प्रेसिडेंट मेरा भी सर, हम लोग आज एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है आप लोग को बता दें। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे जेड और कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और साथ में क्या रहता है, कॉपर देता है। नहीं जी, तो इस प्रोसेस में होता क्या है आपको बता दें कि Zn जो है इसमें से ये पहले अपने आयंस में टूटता है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे और ये एक्सचेंज होता है, मतलब ये यहाँ से फटता है और ये यहाँ पर जुड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में कुछ रिलेशन होता है। समझ रहे बात को? अब यहाँ पर बात करेंगे हम इस वजह से यहाँ पर तो चेंजिंग नहीं करता है, इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। साथ में यहाँ से जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, देखिए इस पार्ट को समझने के लिए ठीक है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको बढ़िया से आना चाहिए। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन आता है बढ़िया से तो ये आसान है समझने में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। मतलब ये जो है हमारे पास Zn जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डिपोजिट करके यहाँ पर Zn प्लस आयन के रूप में जाता है और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये डिसोसिएट होके Cu प्लस SO4 - 2 में फॉर्म रहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में ट्रांसफर हो जाता है और ये फिर ये दोनों आयन एक साथ ऐड होते हैं, मतलब एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे बात को? तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में मतलब विद्युत धारा भी क्या होता है, प्रवाहित होता है। मतलब एक तरह का इसमें पढ़ना क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इसमें रिलेशन है, ये रिलेशन को इंडिकेट करता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल प्रोसेस, इसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के रिलेशन को ये बारे में बताता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, देखिए 2 शब्द से मिलकर बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ रहे बात? केमिस्ट्री मतलब लगभग कुछ रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। यही पार्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसको थोड़ा मिटा दें। मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। ये हम बात कैसे समझेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है आपको थोड़ा सा बता दें लगभग। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें पढ़ना है। देखिए इसमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना ही है। ठीक है, 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना क्या है कि हमको क्या करना है ना कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिक करंट से ठीक है केमिकल प्रोसेस में जाना है और एक केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिक करंट में जाना है। मतलब हमारे पास ये रीजन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यही 2 टाइप इसमें है, इन्हें से एक भाग इधर भाग है, 2 भाग। हम इसी 2 भाग पर बात करेंगे और ये हमारा तब तक एक एक करके समझेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इस पर हम बात करें। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन दे दें आप लोग को कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो अभी आपको बताएं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन को बताता है। और इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन और एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और इसी में हम एक एक करके बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बैटरीज के बारे में, जैसे ना आप लोग पढ़े होंगे कि जो अब निपो बैटरी देखते हैं या फिर चार्ज लेवल बैटरी देखते हैं, उन सब बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या फिर किसी आप देखे होंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जैसे हम बना रहे हैं, जैसे नमक पानी के घोल में अगर विद्युत धारा पास करते हैं तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग बात करेंगे। समझ रहे बात को? तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ाया, इसको मिटा दें। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात करेंगे तो मेनली रूप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग है।
हम लिखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच रिलेशन को स्टडी किया जाता है। कुछ समझ रहे होंगे? मतलब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, वैसे ही बना दें, वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप लोग समझ रहे होंगे? मतलब दोनों एक दूसरे से बदलेगा। जैसे हम आपको समझा दें लाइन में, आपके पास अगर आपके यहाँ पर इन्वर्टर वाला बैटरी है तो देखिएगा कि पहले लाइन देंगे, बैटरी चार्ज करेंगे, लाइन देकर बैटरी चार्ज किए, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दिए। और फिर क्या कहिए, जब लाइन कट गया तो फिर वो बैटरी हमको लाइन देगा, मतलब फिर से बॉल को वो जलाने लगेगा, मतलब वो फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोग को समझ में आया होगा बात को? चलिए तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या भाग में, दो भागों में समझेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो भागों में स्टडी किया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सा भाग होगा? तो पहला बात करेंगे हम लोग, अभी आपको क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, मतलब वो कोई भी चार्ज जो है, मतलब विद्युत धारा जो है पास करेंगे हम एक जगह से दूसरे जगह, तो पास करने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता है। ऐसे थोड़ी हवा में पास होता है, नहीं ना, तार चाहिए हमको, तार जोड़ना पड़ेगा, इधर से इधर करना पड़ेगा। तो हमको इसी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में, मतलब इसको कंडक्टर भी बोलते हैं लोग। दूसरा नंबर बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक से केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस से कैसे इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हम इसमें बात करेंगे। हमारे पास दो ही फॉर्म है पढ़ने के लिए। ठीक है, हम इसी पर दोनों पर करेंगे तो हमारा ये पार्ट क्या हो गया, दोनों को अगर पढ़ दिया हमारे पास खत्म हो जाएगा। और आप लोग को इस वाले के लिए आप लोग को रेडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, समझ रहे बात को, रेडॉक्स रिएक्शन, या थोड़ा बहुत मैट्रिक क्लास में ही पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस पर भी काम चल जाता है। इसको मिटा दें, हम मिटा दें। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास पदार्थ है। ठीक है, पहला हमारे पास क्या था, पहला था, हम इसी पर पहले बात कर लें, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इस पर हम बात करेंगे पहले। और तो हम यहाँ बात करेंगे जो पदार्थ होता है वो जनरली हम लोग करंट के कैरी के अनुसार ये पदार्थ तीन भाग में से होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जनरली बांटते हैं ना जी। लेकिन हमारे पास जो है करंट के कैरी के अनुसार, मतलब कोई पदार्थ है जो विद्युत धारा अपने में से कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, इसके आधार पर हम पदार्थ को तीन भाग में डिवाइड करते हैं।
कौन कौन सी बात करो? पदार्थ को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला कंडक्शन, तो मैं कंडक्टर इसको बोलेंगे पहला, उसको सेमी कंडक्टर, एगो इंसुलेटर, मतलब एक होता है चालक, अर्धचालक एगो है अचालक, मतलब वो चालन करबे नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं करेंट कैरी के आधार पर सब्सटेंस को 3 भागों में बांटते हैं। और पहला हमारे पास क्या होगा? तो पहला होगा कंडक्टर, चालक। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे इंसुलेटर, बात करेंगे अचालक, और तीसरा हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर। दिख रहा है ना जी? हम बात करेंगे एक एक करके, मतलब बात करेंगे कंडक्टर, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ये है क्या, इस पे बात किया जाता है। पहला हम बात करेंगे कंडक्टर। चलिए, कंडक्टर है क्या, मतलब वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिसे करंट आसानी से कैरी करता है, मतलब आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित हो जाएगा। हम यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एक पदार्थ लेंगे, तार है, हम यहाँ पर से लाइन को भेज रहे हैं, तो मतलब अगर हम इसको जोड़ दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें बल्ब जलना चाहिए। अगर ये इसमें बल्ब फिट करते हैं, यहाँ पर बल्ब फिट कर दिए, अगर ये बल्ब को जलाने में सक्षम है, तो कह सकते हैं कि ये पदार्थ कैसा है, वो विद्युत धारा को कंडक्ट किया, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। हम देख सकते हैं इसको वैसा सब्सटेंस जो करंट को कैरी करता है, इसको ऐसे वैसा सब्सटेंस जिससे विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक आ जा सकता है, कंडक्टर कहलाता है। समझ रहे बात को? अब इसमें एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी मेटल वायर, ठीक है, कोई भी मेटल वायर लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, कोई भी मेटल का तार लीजिए, उसमें वो कंडक्ट करबे करेगा। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी का तार, सोना का तार जो हमारे पास है, या फिर जो भी लोहा का तार, जो भी तार ले लेंगे, अगर वो मेटल है तो वो कंडक्ट करबे करेगा। ये ठीक है, क्योंकि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेटल वायर, और एक हमारे पास है नॉन मेटल में ग्रेफाइट है, ये अपवाद होता है ना। ग्रेफाइट भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। चलिए अब बात करेंगे आगे इंसुलेटर के लिए। तो ऊपर वाला हम कंट्रोल मिटा देते, बेटर रहेगा। चलिए बात करें इंसुलेटर के लिए, बेटा दे इंसुलेटर। अब इसका हिंदी लिख दिया है, और मैंने अचालक है ये, तो वैसा सब्सटेंस है जिससे भी उधर क्या होगा, मतलब गमन करबे नहीं करेगा, उसमें पास नहीं होगा।
विद्युत धारा इधर से उधर नहीं जाने वाला है, तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, इसको बोलेंगे इंसुलेटर। वैसा सबस्टांस जिससे विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर, समझ में आ रहा लिख रहे हैं तो जी, दूसरे छोर तक गमन नहीं करती है, गमन नहीं करती है, इंसुलेटर कहलाता है। अब इसका आता ना प्रतिरोध होता है ना, बहुत ज्यादा इसका प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस, रोके वाला क्षमता, ये बहुत अधिक होता है इसमें, और इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे भाई, बात को समझिए। मान लीजिए कि ये वो रास्ता है, सिंपल बात समझिए, और ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जगह पर ये अपने आप को रख लीजिए, मतलब ये आप लोग हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है। अब इसमें इतना धक्का धुक्की है, यानी कि यहाँ पर इतना कंजस्टेड एरिया है, तो इसमें कोई जा सकता है, संभव ही नहीं है। अभी जाएगा नहीं, हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद वही कंडक्ट करेगा, मतलब ये आने में रास्ता ब्लॉक हो गया है तो जाएगा नहीं, मतलब ये जो है रोकने की क्षमता है, यहाँ पर रोक रहा है, इसको बहुत ज्यादा रोकेगा, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या करेगा, ये बार कंडक्टर होगा, और मतलब इंसुलेटर होगा लगभग, मतलब ये चालन नहीं करेगा। जैसे हमारा पेनमा ये जो है ये एक इंसुलेटर है, और बात करेंगे जितना भी देखेंगे, मतलब धातु में लगभग ग्रेफाइट, मतलब ये एक्सेप्शन, इसको छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी इंसुलेटर होगा, या फिर जो भी आप देख रहे हैं आसपास में, जैसे मिट्टी है, ईंट है, लकड़ी, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, इंसुलेटर है। तो चलो ये बात करें, यहाँ पे लिख दें एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम एग्जाम्पल में लिखें, क्या लिख सकते हैं, चलिए, प्लास्टिक, और उसके बाद लिख सकते हैं नॉन मेटल, एक्सेप्शन में बात कर सकते हैं ग्रेफाइट है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, एक्सेप्शन के तौर पे है ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो स्टोन, मतलब मिट्टी है ये, ठीक है, मिट्टी, ये पत्थर, मिट्टी भी हो जाएगा, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, सूखी लकड़ी, ठीक है। वो बात करेंगे ड्राइव, अब इसको मिटा दें हम। चलिए, हमारे पास अब बनता है अर्धचालक जी, सेमी कंडक्टर। इसको मिटाने के बाद हम लिखेंगे, मिटा दिए, मिटाना क्या, तो याद है सेमी कंडक्टर। अर्धचालक के बारे में बात करेंगे, तो ये दोनों के बीच में होना चाहिए। अभी ये कोई भी करता है, कोई ना कोई एक्सेप्शन आइए जाता है ना जी। तो अगर हम बात करेंगे कि रास्ता जो है थोड़ा कटीला है, लेकिन पार कर सकते हैं, ज्यादा कटीला नहीं है, तो मतलब वैसा थिंग में इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इस पार से इस पर आ सकता है, ऐसा बात है कि नहीं आ सकता है। और अब ये उतना कंडक्ट बढ़िया से नहीं, उधर मैंने फ्री होकर भी नहीं आ सकता है, इसे कोई रोक भी नहीं सकता है, मतलब वो ज्यादा बढ़िया से तेजी से भी नहीं आ सकता है, और ज्यादा यहाँ पे मतलब मुश्किल से भी नहीं आ सकता है, मतलब एक बीच बीच वाला भाग में आएगा, तो हम उसे बोलेंगे सेमी कंडक्टर। तो मतलब इसकी चालकता जो होगी दोनों के बीच में होगी। तो वैसा सबस्टांस जो दोनों के क्या होता है, दोनों के मध्य होगा, मध्य होता है, क्या होता है, सेमी कंडक्टर कहलाएगा, सेमी कंडक्टर कहलाता है। समझ रहे बात को। चलिए, अब इसमें आपको बता दें कि इसमें बनता है एन टाइप, पी टाइप, ये आपको मतलब जो फिजिक्स वाले सर हैं जो पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, तो हम बात करेंगे इसमें एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप,
ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर आते हैं, मतलब ये आप थोड़ी लिस्ट में भी कुछ पढ़ना होता है, लेकिन छोड़िए, ये जो आप लोग पढ़िएगा फिजिक्स में तो इसमें ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हम इसको मिटा दें। हमको बात करना है पहले कंडक्टर पे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम बात करेंगे, ठीक है। इसका कहानी खत्म करें मिटाकर, कहानी खत्म करें। अब कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो कंडक्टर क्या है, तो अभी बात करें कि कंडक्टर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को एक छोर से दूसरे छोर तक फ्लो करवाता है, नहीं जी, हम उसे ही बोलेंगे कंडक्टर। लेकिन अब कंडक्टर होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर को डिवाइड करते हैं दो भागों में, ठीक है। क्या भाग में? दो भाग में। कौन कौन सा होगा बात करिए, समझे। ये पता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। हम इसी पर बात करेंगे दो पर, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें क्या है, इन दोनों पे थोड़ा बात को समझिए। देखिए ये जो है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब एक तार है, जैसे घर में इस्तेमाल होने वाला तार होता है, जैसे कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का जो तार होता है, वो मेटल है, आपको देखने लगा मेटल। तो हमारे पास अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक छोर से दूसरे छोर तक, और फ्लो करने के दौरान इसके कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता, इसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि वो मेटालिक कंडक्टर है। हम कहते हैं, और एग्जाम्पल में जितना आप वायरिंग में तार देखिएगा वो सभी के सभी मेटालिक कंडक्टर है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहेंगे, तो पहले बात को समझ लीजिए। जो बैटरी में जो केमिकल होता है, ठीक है, उस वो भी कंडक्ट करेगा। जैसे हमारे पास ये एक बैटरी के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर एक हमारे पास दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच मटेरियल रखते हैं। तो मटेरियल रखेंगे, अगर हम इसमें लाइन को पास करते हैं, ठीक है, तो करंट पूरा सर्किट में, अगर आपको पथ अगर मतलब टूटा हुआ रहेगा तो इसमें विद्युत धारा पास नहीं होगा। हम तो दोनों अलग अलग रखे हैं, लेकिन अलग अलग नहीं, ऐसे आयन जो होते हैं माइग्रेट करके जुड़ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ जाता है, समझ रहे बात को। तो ये जो है इसमें इंटरनली रूप से इसमें आयन फ्लो करेगा, इधर आयन जाएगा, इधर आयन जाएगा। तो अगर यहाँ पर आयन के फ्लो के कारण, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये आयन फ्लो करेगा, तो आयन कहाँ से निकलेगा। अगर मान लीजिए कॉपर है और इस CuSO4 में डाले हैं, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर CuSO4, यहाँ पर CuSO4 से Cu+2 जो है इधर मूव करेगा। तो मतलब इसका कंपोजिशन हमारे पास हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यहाँ वाला जो मटेरियल है, इसका इंटरनल मटेरियल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने आयन में टूट गए। नमक है, तो नमक जो अपने आयन में टूटकर Na+ और Cl- में टूटकर वो तब करंट को क्या करता है, कैरी करता है। तो हम ऐसे मटेरियल को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आप समझ रहे होंगे बात को। तो हम इसको मिटाएं और हम सब लिख करके लिखेंगे, आप ना आप लोग लिखिएगा। चलिए थोड़ा सा लिखा जाएगा मेटालिक कंडक्टर। चलिए इसमें लिखें वैसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे छोर तक मूव करता है, मेटालिक कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। और खास बात इसका क्या है कि इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है,
समझ रहे बात को? वही बात करेंगे, इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल पर दिख रहा है, नहीं देखिए यहाँ पे करें, ठीक है। एग्जाम्पल के ऊपर लिख सकते हैं NaCl का सॉल्यूशन, मतलब एक्वस बिलियन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर CuSO4 का एक्वस बिलियन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ रहे बात को? या हम बात करेंगे ZnSO4 का एक्वस बिलियन, क्या हमारे पास है? वो जो है जलीय विलयन जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम बात सॉरी गलती हो गया हमसे, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिए, हम तो पढ़ाएं आपको मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो ये गलती हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं मेटल वायर। हम इससे बात करेंगे मेटल वायर। तो मेटल वायर जितना है वो सभी के सभी मेटालिक कंडक्टर है। तो यही मतलब मिटा दे रहे हैं आपको। चलिए दूसरा बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इस पे बात करेंगे थोड़ा सा। अभी हम क्या कहें कि मटेरियल जो है उसका अगर इसमें आयंस फ्लो होगा तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। यार इसको समझाने के लिए बस एक आसान तरीका है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि फटाफट इस तरह का कुछ बना लीजिए। मतलब यहाँ पर घर में आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। या आप देखे भी होंगे बैटरी जो है ना, सेल वाला बैटरी जिसमें टॉर्च वाला इस्तेमाल होता है, तो निप्पो बैटरी आता है जो पहले अब शायद 13 या 15 रुपए का मिलता है, तो मोटा वाला है। अब उसको डालिएगा धीरे धीरे, देखिएगा जब बैटरी उसमें का खत्म हो गया, ठीक है, तो वो नीचे से अगर यहाँ पर सेल है, यहाँ से नीचे से वो मतलब कुछ अजब टाइप के मटेरियल को अपने में से डोनेट किया रहता है। समझ रहे बात को? तो ये जो है इसका केमिकल कंपोजिशन जो है नया में ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो मतलब अपने में से धीरे धीरे पास कर देगा, बॉल जलेगा, उससे लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी जो भी रिलीज कर देगा। उसके बाद इसमें से आयन एक्सचेंज होने के बाद इसमें मटेरियल के कुछ कंपोजिशन गड़बड़ा गए, जिससे ये धीरे धीरे का नष्ट हो गया। तो वैसे जो मटेरियल इसमें भरा गया था वही क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझ रहे हैं बात को? अब इसको हम मिटाएं ताकि हम इस बात को लिख दें। लिखें क्या? लिखिए वैसा कंडक्टर जिसमें आयन एक छोर से दूसरे छोर तक मूव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाता है। अब इसमें खास बात क्या है कि इसका भी कहें मटेरियल गड़बड़ा जा रहा है ना जी, बैटरिया खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें से कुछ चिपचिपा जैसा अलग टाइप का पदार्थ निकल रहा है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। इसमें लिखिए इस प्रोसेस में जब मतलब वो कंडक्ट करेगा तब की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिखिए का केमिकल कंपोजिशन जो होगा हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज होता है। समझ रहे बात को? इसका जैसे मैं आज पे लिखते रहा हूँ, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें वही वाला है, NaCl एक्वस मीडियम रहेगा, CuSO4 एक्वस मीडियम रहेगा। ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, यानी कि NH4, इसको भी रख सकते हैं यार, Cl एक्वस मीडियम। चलिए ETC कर देते हैं। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
ठीक है, धन्यवाद।